ब्रेक के बाद स्वागत है आपका महाराष्ट्र बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे अजित पवार की, जहां अजित पवार का आज सुबह निधन हो गया। ऐसी ही तमाम खबरों पे विस्तार से बड़ी खबरों के बारे में हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे, तो जुड़े रहिए इस बुलेटिन में हमारे साथ। गढ़चिरौली जिले के चल्लेवाड़ा में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था राजाराम के सौजन्य से भव्य निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें अनंत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर खुशहाल दुर्गे और डॉक्टर रश्मि वंजारी ने 120 से अधिक जरूरतमंद मरीजों की जांच की और उन्हें मुफ्त इलाज व दवाइयां प्रदान की गई। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया और संस्था के कार्यों की सराहना की, जिससे गणतंत्र दिवस पर सेवा, समर्पण और मानवता की मिसाल पेश हुई। तर साहेब, आपण सुरक्षा बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था राजाराम यांच्या सौजन्याने आपण दरवर्षी मी बघत आहो, 15 ऑगस्ट असो, 26 जानेवारी असो, काही ना काही सेवाभावी कार्यक्रम घेत असतात। आणि आता आपण दरवर्षी तर राजाराममध्ये घेत होते, कारण तुमचं राजाराम क्षेत्रात आणि मॅडम उपसरपंच होते मला माहीत आहे। तर आपण यावेळी चल्लेवाडा या गावात एक चांगला उपक्रम आपण राबवत आहोत। याचा मागचा उद्देश काय आहे? उद्देश हे आहे की बा चल्लेवाडा हा गाव मोठा परिसर आहे जी, आणि इथं अजूनही आरोग्याच्या सोयी सुविधा आहेत नाही। आता तुम्हाला माहीत आहे, आपण PHC दवाखाने वगैरे आहेत, पण प्रॉपर तिथे ट्रीटमेंट होत नाही आहे। त्याच्यामुळे कसं आहे की आपले लोक लहान लहान आजारांना दगावतात। एखाद्याला BP आहे तर त्याला माहीत नाही की मला हाय BP आहे, मग तो काय करतो, दुर्लक्ष करतो। त्याच्यामुळे कसं त्याला पॅरालिसिस येणे किंवा अटॅक येणे, स्ट्रोक येणे ह्या गोष्टी होऊन दगावतात पेशंट। आणि हा जो उपक्रम घेण्यामागचा मेन उद्देश आहे, तर लोकांना ह्या लहान लहान आजारापासून मुक्त करण्यासाठी। माझं पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड झिरो आहे, मला पॉलिटिक्सशी काही लेणं देणं नाही आहे। मी पॉलिटिक्समध्ये राहो नाही राहू द्या, हे काम मी निरंतर मरेपर्यंत करणार आहे। आणि मेन उद्देश हेच आहे की या लोकांना यांना म्हणजे तंदुरुस्त कसं ठेवता येईल, आपला त्यांना आजारापासून कसं दूर करता येईल, त्यांना अवेअरनेस कसं जागृत करता येईल। म्हणून मी डॉक्टर साहेबांना विनंती केली की बा आपण शहरात राहून उपचार वगैरे करता, तुम्ही उपचार देता, सगळ्या गोष्टी आहेत, पण इकडे काय आपल्या लोकांची परिस्थिती होती। त्याच्यामुळे त्यांना विनवणी केली आणि असे उपक्रम एक आता प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून आपण ठेवलं, पण भविष्यात वारंवार आपण हा सगळा परिसर कव्हर करू आणि लोकांना चांगला सोयी सुविधा आरोग्याचे कसं देता येईल, हा आपल्या संस्थेचा उद्देश आहे आणि आपला उद्देश आहे। एवढंच माझे हे शब्द आहे। तर मला डॉक्टर साहेब आणि मॅडम नवीन दिसून राहिले, यानी म्हणजे प्रॉपर कुठले आहे, कुठून तुम्ही त्यांना बोलवलं आहे? ते मूळचे एचलीचे आहेत। अच्छा, भामरागड तालुक्यामध्ये एचली गाव आहे, तिथून ते गरिबीतून शिकले आहेत। त्यांनाही परिस्थिती काय आहे, कारण गरिबीतून आणि आपल्याकडे आरोग्याच्या सोयी सुविधा नाहीत। भविष्यात त्यांचंही असं आहे की बा अहिरीला वगैरे आपण हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल टाकून इकडल्या लोकांना चांगल्या सोयी सुविधा कसं प्रोव्हाइड करता येईल आपल्या आरोग्याच्या बाबतीत, हे आमचा उद्देश आहे। त्याकरिता त्यांची एक ओळख आणि इकडल्या म्हणजे लोकांवरचे आजार त्यांना निदर्शनास आणून देण्याकरिता त्यांना मी आमंत्रण केलं। मॅडम पण त्या बघा 8 महिन्याच्या बच्चूला घेऊन आल्यात, हो दिसत आहे। हां, म्हणजे ते 8 महिन्यापासून ती सोशल काम करते, पोटात राहिल्यापासून। गेल्या वर्षी पोटात होती, म्हणजे हे आमचा उद्देश आहे। ठीक आहे, बहुत धन्यवाद। खूप चांगला कार्यक्रम आपण घेतले आहे। तर आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त एक सामाजिक सेवाभावी कार्यक्रम आपण घेत आहे, त्याबद्दल तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी सुद्धा शुभेच्छा। आणि एवढंच नाही की आता बघा यांना जसं आता कसं आहे, एखाद्याला सिव्हिअर आजार आहे, तो इथं ट्रीटमेंट होऊ नाही शकत, पण त्यांची जर मानसिकता असेल त्यांना टोटल आम्ही सहकार्य करू। त्यांना गडचिरोली पाठवून देऊ, तिथे त्यांचं हॉस्पिटल आहे, तिथे सगळ्या गोष्टी, ब्लड टेस्ट, तुमचं मेडिकल, तुमचं ॲडमिटची सुविधा, इको आहे, एक्सरे आहे, सोनोग्राफी नाही आहे म्हणा, ह्या गोष्टी जनरली इको वगैरे आहेत। त्याच्याने ते बऱ्याच गोष्टी हे करून देतात, ट्रीटमेंट करतात आणि कमीत कमीमध्ये करून देण्याचा प्रयत्न राहील आमचा गोरगरिबांसाठी। ठीक आहे, धन्यवाद भाऊ। हां, गढ़चिरौली से सीनियर संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। बारामती मेडिकल कॉलेज में विधायक रोहित पवार, राजेंद्र पवार और योगेंद्र पवार पहुंचे, जहां रोहित पवार अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, जबकि अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार भी भावुक नजर आए। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता विपुल की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर कहा कि उन्होंने एक दमदार और दिलदार मित्र खोया है, जिससे महाराष्ट्र को बड़ी हानि हुई है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बात की और अपने शोक व्यक्त किए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता नागेश की रिपोर्ट। संभाजी नगर में फाउंडिंग प्रेसिडेंट बलराजे दादा अवारे पाटिल और धर्मवीर प्रतिष्ठान के वर्कर्स डेमोक्रेटिक डिफेंस बैलेट पर वोट देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। तभी 12वें दिन पुलिस के करीब 100 जवान मौके पर पहुंचे और सैनिटाइजर फेंकते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिससे संदीप चालक का हाथ टूट गया और कई अन्य कार्यकर्ताओं को चोटें आई। इस दौरान संभाजी आढव, पुष्पक देशमुख, सोमनाथ गायकवाड़ सहित कई अधिकारी मौजूद थे, जबकि मराठवाड़ा संपर्क प्रमुख अन्ना साहेब यादव को मौके पर नहीं बुलाया गया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अफसरों और डांडिया की खाल पहने होम मिनिस्टर के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश और विरोध फैल गया। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता सचिन भंडारे की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना से मौत की खबर मिलते ही उनके समर्थकों सहित छत्रपति संभाजी नगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सतीश चौहान भी गहरे सदमे में आ गए हैं और वे फूट फूट कर रोने लगे। एक मिनट
मी राजकारणात नसताना मला राजकारणात आणलं, असा माझा देव आज गेलेला आहे. आयुष्यात अशी वेळ माझ्यावर येईल असं मला वाटलं नव्हतं. दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी तांबे की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने अत्यंत भावुक होकर कहा कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और उनकी यह क्षति महाराष्ट्र के लिए कभी ना पूरी होने वाली है। काय माझ्याकडे शब्द नाही आहे. खूप धक्कादायक बातमी आली. माझ्या मुलांनी मुंबईवरून फोन केला, सकाळी झोपेत होतो आणि त्यांनी सांगितलं की अजितदादा इज नो मोर. झोपेतून उठतो आणि अशा प्रकारची बातमी ऐकतो तर मला विश्वास बसला नाही. मी म्हटलं कोणाच्या बाबतीत बोलतो? तो अजितदादा. मी म्हटलं अजित पवार? तो बोले हा अजित पवार प्लेन ऍक्सिडेंटमध्ये दुर्घटनेमध्ये त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. कोणाला विश्वास बसणार आहे? कोणालाही विश्वास बसू शकत नाही आहे. पण जेव्हा छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन की खबर मिलते ही पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले और जनता की समस्याओं को सुलझाने वाले इस दिग्गज नेता के जाने से राजनीतिक जगत में बड़ा खालीपन बन गया। दुखद समाचार सुनते ही राज्य के मंत्री अतुल सावे अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी तांबे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।